So in the question number 10, a particle moves in a straight, covers 1/3 of total distance with 4 meter per second and the rest of the distance in 3 equal interval with a speed of this much. The average speed of particle is. तो यहाँ पे पार्टिकल स्ट्रेट डिस्टेंस कवर कर रहा है x, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस x है, तो ये 1/3 होगा x/3 डिस्टेंस वो कवर कर रहा है विथ अ स्पीड ऑफ गिवन एज 4 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस रिमेनिंग डिस्टेंस इट इज़ कवरिंग विथ इक्वल टाइम. ठीक है, सो 3 इक्वल टाइम में रिमेनिंग डिस्टेंस जो होगा 2x/3 होगा, और यहाँ पे है 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी. इसको A, B और C मान लेते हैं. हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए फ्रॉम A to C कितनी है. ठीक है, तो पहले हम B to C निकाल लेते हैं. एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम B to C, ठीक है, 4 + 8 + 12 डिवाइडेड बाई 3. हम ऐसा कब कर सकते हैं? व्हेन द part of the speed is distributed in equal interval of time, then the average velocity is calculated by this arithmetic mean. कितना आ जाएगा ये? V to C is equals to 12 + 8 20, 24/3, that is 8 meter per second. If we redraw this diagram here, what we can observe? A, B और C, ये डिस्टेंस है 2x/3, ये डिस्टेंस है x/3, यहाँ की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ की 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ऑल राइट. सो हम निकालते हैं अभी V एवरेज फ्रॉम A to C इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इज x अपॉन T1 + T2. यहाँ का टाइम T1, यहाँ का टाइम T2, एंड यू नो टाइम इज गिवन एज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड V. ठीक है, सो विल राइट x अपॉन T1 को क्या लिख सकते हैं हम? डिस्टेंस कितना है? x/3 इंटू ये V1 कितना है? 4, प्लस T2 को क्या लिख सकते हैं हम? डिस्टेंस इज 2x/3 इंटू इट्स वेलोसिटी इज 8. ठीक है, सो ये x कट हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 4 = 8, ये 12, सो 1/2/12, सो दैट इज 12/2 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ऑप्शन डी.